नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल नज़ारो फलोदी पर। आज हम बात करेंगे एक अहम मुद्दे पर। राजस्थान में 2025 में पंचायतों की सीमाओं में क्या बदलाव होगा और पंचायत समितियों में क्या बदलाव होगा और भाजपा सरकार की इसमें क्या भूमिका रहेगी। इस वीडियो में हम इसे विस्तार से क्रम से समझेंगे। तो चलिए बिना अपना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राजस्थान में 2025 के पंचायत चुनाव के दौरान सीमाओं में बदलाव की बात की जा रही है। भाजपा सरकार ने यह घोषणा की है कि पंचायतों की सीमा को फिर से निर्धारित किया जाएगा ताकि प्रशासनिक सुधार और विकास को और गति दी जा सके। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये बदलाव क्यों ज़रूरी है और ये बदलाव कैसे काम करेंगे, इससे लाभ क्या होगा, क्या इन बदलाव का असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा, इससे गांवों पर क्या असर पड़ेगा और गांवों को क्या फ़ायदा मिलेगा। और सवाल यह भी उठता है कि इन बदलाव से भाजपा को चुनावी लाभ होगा या नहीं। तो दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब आपको सिर्फ इसी वीडियो में मिलेंगे। बने रहिए और देखते रहिए। राजस्थान एक बड़ा राज्य है जहां विभिन्न जिलों और ब्लॉकों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कई समस्याएं आती हैं और देखने को भी मिलती हैं। अब भाजपा सरकार का मानना है कि पंचायतों की सीमाओं को नया रूप देने से बेहतर प्रशासन और विकास संभव होगा। 2025 में जो बदलाव होंगे उनके तहत कई ब्लॉकों और पंचायतों की सीमाओं फिर से तय की जाएगी। इसका मतलब यह है कि कुछ पंचायतें आपस में मिल सकती है और कुछ पंचायतों को बड़े क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, तो कुछ नए पंचायतों का भी गठन हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये बदलाव कैसे काम करेंगे। भाजपा सरकार के अनुसार यह कदम प्रशासनिक दिक्कतों को हल करने और विकास को तेज करने के लिए उठाया जा रहा है। जैसे कि अगर एक क्षेत्र में विकास की गति धीमी है तो उसे किसी बड़े और प्रौद्योगिकियों से समृद्ध पंचायत मिलाकर विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, यह सरकार का मानना है। इससे लाभ क्या होगा, सरकार की योजनाएं और सरकार की सहायता योजनाओं का लाभ अधिक सटीक और तेजी से उन तक पहुंचेगा जो असल में इसकी ज़रूरत महसूस कर रहे हैं। साथ ही यह पंचायतों के बीच आपस में मेल मिलाप को बेहतर बनाएगा, जिससे राज्य में विकास की गति और बढ़ेगी। इस बदलाव का असर पंचायत चुनाव पर भी पड़ेगा या नहीं, इसका असर पंचायतों पर भी पड़ेगा। नई सीमाओं के अनुसार चुनावी हलकों की संख्या में भी परिवर्तन हो सकता है। इससे कुछ नए उम्मीदवार सामने आ सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया में नया मोड़ आ सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि भाजपा सरकार का कहना है कि यह कदम राज्य में सुशासन और विकास को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है और इसके साथ साथ यह राजस्थान के गांवों और छोटे कस्बों के लिए नए अवसर की भी शुरुआत करेगा। इससे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि छोटे गांवों और कस्बों को बेहतर संसाधन मिलेंगे और हर पंचायत को अपनी सीमाओं में सुधार करने का मौका मिलेगा। अब सवाल यह उठता है कि इन बदलावों से भाजपा को चुनावी लाभ होगा या नहीं। तो दोस्तों, यह सवाल वाकई में महत्वपूर्ण है और आपको बता देना चाहूँगा कि अगर सीमाओं में बदलाव होता है तो भाजपा इसे अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि यह चुनाव रणनीतियों को फिर से एक नया आकार देने का मौका देता है। भाजपा सरकार यह भी चाहती है कि इन बदलावों से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर जनता तक पहुंचेगा, जिससे भाजपा की छवि को मजबूत किया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये सब काम सरकार कैसे करेगी और इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सरकार ने पहले पंचायत चुनाव पर रोक लगाकर प्रशासक नियुक्त करने के संकेत दिए थे। प्रदेश की कुल 7,463 ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंचों का 5 साल का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में पूरा हो जाएगा। इससे 6,759 ग्राम पंचायतों का नए साल की शुरुआत से ही जनवरी और 704 का फरवरी में कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। बजलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव को लेकर फैसला किया था। जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रदेश सरकार ग्राम पंचायतों का भी
पुनर्गठन करेगी, जो आपको पता ही है। पंचायतों को पुनर्गठन के लिए 3 भागों में यानी 3 श्रेणी में बांटा गया है। पुनर्गठन का प्रस्ताव 20 दिन में कलेक्टर को भेजा गया। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ये है चुनाव होंगे। इसके बाद कलेक्टर है वो 30 दिन में कलेक्टर सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। पहले 40 ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती थी, ये भाजपा सरकार से पहले की बात है। अब सरकार यह संख्या 40 से कम कर 25 कर दी गई, यानी अब पंचायत समिति है वो 40 से कम होकर के 25 गांवों पर एक पंचायत समिति बनेगी। ये बहुत ही बड़ी बात है। पंचायतों के पुनर्गठन के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे, ये बात भी साफ नज़र आ रही। पंचायत समितियों और जिला परिषदों का भी पुनर्गठन होगा, ये बात भी स्पष्ट है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में जनसंख्या की बाध्यता में भी छूट दी जाएगी। ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि एक पंचायत समिति में भी वार्डों की संख्या 40 से घटाकर 25 कर दी गई। तो दोस्तों, यहाँ था हमारा आज का टॉपिक कि पंचायतें कैसे बनेगी, इनकी क्या सीमाएं रहेंगी, इससे जनता को क्या फ़ायदा होगा, गांवों को क्या फ़ायदा होगा, सरकार को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आपको क्या लगता है कि यह बदलाव सच में विकास को बढ़ावा देंगे, जनता को इससे फ़ायदा होगा? क्या यह भाजपा को चुनाव में फ़ायदा दिला सकता है और गांवों के इससे फ़ायदा मिल सकता है? हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, आपको इस बारे में क्या लगता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे और राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।